नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपक एज ए कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन कार्यरत हूँ हेरिटेज हॉस्पिटल लंका में। आज जिस चीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं हम लोग वो है एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पूनम चौबे है। मैं यहाँ अपनी मदर इन लॉ की ट्रीटमेंट के लिए आई हूँ। उनको बहुत दिनों से स्पाइन का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हम लोग भी बहुत डर रहे थे, इसलिए चीज़ें डिले होती जा रही थी। स्पाइन में उनको बहुत दिन से पेन हो रहा था, तो फिर हम लोग जब MRI कराया तो स्टेनोसिस निकला और अचानक से सडनली एक दिन वो चलने में मुश्किल होने लगा उनको। तो इमरजेंसी में डॉक्टर दीपक से कंसल्ट किए तो वो सर्जरी एडवाइस किए। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में हम अमूमन क्या करते हैं कि बहुत ही छोटे चीरे में हम स्पाइन की जो प्रॉब्लम होती है उसको एड्रेस करते हैं। तो उसमें चीरा बहुत ही छोटा लगता है, सॉफ्ट टिश्यू हैंडलिंग जो होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट की रिकवरी बहुत फास्ट होती है। पेशेंट अगले दिन से ही चलने लगता है, अपने रोजमर्रा के काम करने लगता है। ये तीन तरीके से होता है, जिसमें एक ट्रांसफॉर्मरल, इंटरलोमाइनर और यूबी होता है। इन सारे टेक्निक से हम हेरिटेज हॉस्पिटल में इन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी कर रहे हैं। कल ही थर्ड डे पोस्ट ऑप में वो चलने लगी, चलाए सर बहुत अच्छे से चल रही, कोई दिक्कत नहीं है, पेन नहीं है। और आज भी सुबह चलाया गया तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। आज फोर्थ डे ही है पोस्ट ऑप, तो काफी अच्छा रिकवरी हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है, तो हम लोग काफी खुश है उससे। स्पाइन सर्जरी जो होती है वो दो तरह की होती है, एक ओपन स्पाइन सर्जरी, एक एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी। ओपन स्पाइन सर्जरी में क्या करते हैं कि हमें एक चीरा देना होता है, फिर वहां के सारे सॉफ्ट टिश्यू कट करने होते हैं। जब हम बोन के पास पहुंचते हैं तो इन सारे बोन को हटाना होता है। इसके अंदर जो कि नर्व होती है, नर्व को हटा के हम पैथोलॉजी को आइदर डिस्क या बोनी प्रॉब्लम उसको हम डील करते हैं। लेकिन एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी में क्या होता है कि बहुत ही छोटे चीरे से और इन सारे बोन को बिना काटे हुए और यहां से भी जो सॉफ्ट टिश्यू, जो लिगामेंट होते हैं, उनको बिना काटे हुए जो प्रॉब्लम होती है उसको बहुत ही छोटे चीरों से हम एड्रेस कर लेते हैं। इससे क्या होता है, इससे होता है कि बहुत ही कम ब्लड लॉस, पेशेंट शाम तक चलने लगता है और बिना, क्योंकि हम सॉफ्ट टिश्यू नहीं उसको ज्यादा हैंडल करते हैं तो पेन बहुत कम होता है और पेशेंट अपने रोजमर्रा के काम करना शुरू कर देता है। इसलिए एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी, आज पूरी दुनिया ही एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी को कराना चाहती है और उसको सीखना चाहती है। तो कोई भी पेशेंट जिनको स्पाइन में प्रॉब्लम हो वो आ सकते हैं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी के लिए। हेरिटेज में तीनों विधा से एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी होती है। लेकिन यहाँ पे डॉक्टर दीपक ने बहुत अच्छे से उनका इलाज किया और सर्जरी की, और आज वो डिस्चार्ज हो रही है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विथ हिज ट्रीटमेंट।